फौजी ड्यूटी करता रहा और उसके प्लॉट पे अतिक्रमण होता रहा, बना डाली पूरी रोड। हल्द्वानी सूबेदार फौजी के प्लॉट पे अतिक्रमण, आधे प्लॉट पे पूरी रोड बना डाली। फौजी साहब अब अपनी जमीन वापस लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हल्द्वानी से एक ऐसी खबर यहाँ पर सामने आई है कि एक फौजी फौज में ड्यूटी करता रहा। कुछ साल पहले उसने प्लॉट लेके छोड़ दिया। वो ड्यूटी करता रहा और उसके प्लॉट पे यहाँ पर अतिक्रमण होता रहा, डाल दी पूरी रोड, सीसी मार्ग बना दिया उसके आधा प्लॉट पे। 900 स्क्वायर फीट में उस फौजी का रोड बना दिया प्लॉट में। क्या है मामला, कहाँ की वो घटना है, सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उस फौजी भाई से सबसे पहले बात करते हैं, लिए चलते हैं उस फौजी भाई के पास, उनसे ही जानते हैं कि क्या है ये माजरा, कहाँ वो ड्यूटी करते हैं, क्या करते हैं, कितना प्लॉट था, क्या था और उनका क्या नाम है और कौन से एरिया में। सीधे उस एरिया में लिए चलते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ आता हूँ और एक दो लोगों से और भी मैं बातें आपको सुनाता हूँ, फिर आपके सामने में आता हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि उस फौजी का सवाल है। देश की रक्षा अरे फौजी लोग करते हैं, यहाँ की जमीन पे अतिक्रमण हो जाता है। तो ये दुख का विषय है। ये चैनल सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करिए। स्वागत है, नमस्कार आपका। सबसे पहले हम उस सूबेदार से बात करते हैं, आते हैं आपके पास। स्वागत है चैनल में। जी बताइए, आज जो यहाँ पर हम लोग पनियाली में हैं और आप ये दावा कर रहे हैं कि ये रोड की जगह हमारी है और रजिस्ट्री है, क्या है मैटर सर इसमें? नाम क्या है सर आपका? सर मेरा नाम है सूबेदार दया किशन पाठक, जो अभी मैं सेना में कार्यरत हूँ। मैं 3 नागा रेजिमेंट में कार्यरत हूँ। ये जमीन कब ली सर आपने? सर मैंने 2015 में जमीन ली थी। किससे ली? सर पूरन सिंह बिष्ट, और ये हमारे गाँव में ऊपर मोहन सिंह पपने जी रहते हैं, उनके थ्रू ली थी। ये रजिस्ट्री करी थी ये जमीन की? बिल्कुल सर। कितने स्क्वायर फीट जमीन है ये? ये सर 30 मेरा फ्रंट है और 60 डेप्थ है, यानी कि 1800 वर्ग में 1800 वर्ग फीट। तो उसके बाद क्या हुआ इसमें? ये रोड कैसे पड़ गई अगर आपकी जमीन है तो? ये एक्चुअली मेरे दोनों बच्चे दिव्यांग हैं, जो कि मेरा बड़ा लड़का एक 21 साल का है, वो मेंटली हैंडिकैप्ड बच्चे, तो मैं उनके ट्रीटमेंट के चक्करों में बाहर रहा। मैं तो कभी मैं दिल्ली कभी लखनऊ बच्चों के पारिवारिक समस्या में उलझे रहे आप। जी, तो यहाँ देखना कम हुआ आपका। जी जी। तो ये रजिस्ट्री है पूरा? बिल्कुल रजिस्ट्री है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सब कुछ ठीक है। तो ये है प्लस। जी मैं समझ गया, इसको रहने दीजिए। फिर क्या हुआ आगे को, आपको कैसे पता चला यहाँ रोड डलेगी? तो जब मैं आया, मैं पिछली बार मैं, क्योंकि अगले साल पेंशन आउट हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि अब चलो मकान की कार्रवाई करते हैं। तो मैं आया जब, तो यहाँ सड़क बनी हुई थी। आप कहाँ गए? आयुक्त साहब के पास गए? कहाँ क्या कार्रवाई हुई आपकी? मैंने सर, तब मैं 2025 में, पिछले साल, यानी कि मैं 71 माउंटेन ब्रिगेड लखनऊ में था मैं, तो मैंने उधर अपने कैंप कमांडेंट साहब को बोला कि साहब एक डीओ लेटर बना दीजिए आप और इतने लोगों को प्रेषित कर दीजिए। तो उन्होंने जो है ये सारे कागजात दिए आपको? हाँ, मैं देख के बताता हूँ कि उन्होंने किन किन को भेजा था सर। तो सर उस टाइम पे मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए भेजा था श्री पुष्कर सिंह धामी जी, बंशीधर भगत जी, जो यहाँ के हमारे। आपने सारी कार्रवाई करी? यस सर। अभी कमिश्नर साहब ने क्या कहा जनता दरबार में आपको? मैं कमिश्नर साहब ने मुझे जो है डेट दिया था कि कल मिले जी। तो मैं कल गया था मिलने के लिए। तो साहब ने बोला कि आप यहाँ से हमको कोई मदद नहीं मिलेगी, मतलब हिलदार और पटवारी कोई नहीं आएंगे। बोला आप अपनी जेसीबी लो, सिविल अमीन कीजिए और रोड तुड़वा दीजिए, बोला, और अपना कब्जा तुरंत कीजिए। अच्छा, अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं इस रोड पे आप? तो अभी मैंने जेसीबी को कॉल कर रखा है सर, जेसीबी अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, उसके बाद जमीन तुड़वाता हूँ सर। चलो ठीक है। यहाँ पर जो ये घर है ना, इनके प्लॉट के सामने घर है, तो ये जरा बताएंगे क्या था सर यहाँ पर? खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, कच्चा रास्ता पीछे वालों ने बाद में जब मकान बनाया था उसके बाद ही खाली कच्चा रास्ता था। ये ऐसे ही प्लॉट था वहाँ पर भी? सेम ऐसे ही प्लॉट। ये किसने बनाई सीसी मार्ग? ये सीसी मार्ग की पीडब्ल्यूडी ने बनाई। कब बनी है? ये अभी शायद 2-2.5 साल हो रहे हैं इसको बने हुए। 2.5 साल हो रहे हैं। तो आपको क्या पता था सर ये सर का प्लॉट है यहाँ पर, पता था? नहीं था सर, हमको पता नहीं था। हाँ सर, तो अभी फिलहाल, जबकि सर तो मेरे साथ ही नौकरी कर रखी है KRC रानीखेत में करीब 2-2.5-3 साल। तो एक दिन यहाँ आए थे, मैं दुकान में बैठा था, उधर राणा जी की दुकान में बैठा था, तो अचानक मुलाकात हुई मेरी। तो मैं जब पूछा, हालचाल पूछा, तो उसके बाद इन्होंने बताया कि यार सर मेरा ऐसा प्लॉट था, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद हमने इसकी खोज वो की, तब जाके हमको पता चला इसका। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो प्लॉट लिया है सर, प्लॉट बिका है, उनके पास सब डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री है, तो प्लॉट मिलना चाहिए उन लोगों को। एक फौजी जो 30 साल नौकरी करके देश सेवा कर रहा है, उसके लिए आज प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो अपने पैसे का खरीदा हुआ प्लॉट को के बारे में परेशान हो रहा है। नाम क्या सर आपका? मेरा भगवान सिंह जोपा। धन्यवाद सर बात करने के लिए।
तो दोस्तों आपने सुना होगा सूबेदार फौजी भाई ने क्या कहा, क्या वो करने जा रहे हैं और क्या क्या मामला हुआ, सारा कुछ आपको मैंने सुनाया। एक आध लोगों से भी और भी मैंने बातें करी जो रिटायर फौजी थे, उन्होंने भी अपने बातें रखी। तो मामला बहुत ही गंभीर है। फौजी कुछ साल पहले 2012-13 में प्लॉट लेता है उत्तराखंड हल्द्वानी शहर का, जो कटघरिया से ऊपर को रोड चली जाती है पन्याली क्षेत्र में, पन्याली उसको बोलते हैं। वहाँ पर फौजी प्लॉट लेता है 1800 स्क्वायर फीट। तो प्लॉट लेके फौजी छोड़ देता है। उसके बाद वो अपनी ड्यूटी करता है, जैसे भी रहता है उसका, कभी कहीं पोस्टिंग रहती है, कभी कहीं पोस्टिंग रहती है, ऐसे वो ड्यूटी करता है। तो फौजी या फिर अपने पहाड़ के लोग सीधे साधे होते हैं, बिल्कुल ऐसा उनके मन में ये नहीं रहता कि यार हम दूसरे के खिलाफ छल करें, कपट करें या फिर बेईमानी करें, इस तरीके का मन में नहीं रहता है। तो उसने का भी मन में कुछ नहीं था। उसने सोचा हमने प्लॉट ले लिया और जब मैं रिटायर आऊंगा तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों के रहने के लिए घर बनाऊंगा। जी हाँ, बच्चों की बात आई तो दोनों बच्चे उस फौजी भाई साहब के विकलांग हैं। 40-50% दो बच्चे हैं उसके, दोनों विकलांग हैं। फौजी वैसे परेशान था पहले से भी, क्योंकि उन विकलांग बच्चों का इलाज करना होता था, ड्यूटी भी करनी होती थी और उनको हॉस्पिटल ले जाना होता था, इलाज करना होता था। उनकी देख रेख में वह प्लॉट की जो है घेराबंदी नहीं कर पाया। बहुत से लोग ये कहेंगे कि घेराबंदी करनी चाहिए, उस फौजी की गलती है, मगर नहीं, सीधे साधे लोग होते हैं। मैंने कहा ना, सीधे साधे लोग होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं हमारे पहाड़ी आदमी, किसी के ऊपर छल कपट इस तरीके का भावना नहीं रखते हैं। तो उसने नहीं करा, उस फौजी भाई ने नहीं करा, प्लॉट की चार दीवारी नहीं करी। जब वह फौजी घर बनाने की सोच रहा था, यानी कि 1-2 साल पहले, चलो अब मैं रिटायर होने का समय मेरा हो गया है, अब मैं घर बनाऊंगा और आराम से जो भी मेरा घर परिवार है जैसा भी है मैं रहूंगा यहाँ पर, और मेरे बीबी बच्चे यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे और मैं भी सुरक्षित रहूंगा। तो जब वो प्लॉट की निगरानी के लिए उस प्लॉट क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर जो है रोड पड़ी मिलती है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये मेरी रजिस्ट्री जमीन पे मेरे सारे कागज होने के बाद भी यह रोड किसने डाली। तब से ये शंका होती है। उसके बाद हमारे फौजी जो भाई साहब होते हैं वो कार्रवाई करते हैं, पता करते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग में जाते हैं, अमीन को बुलाते हैं, पटवारी को बुलाते हैं, तहसीलदार के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री सीएम पोर्टल में वो शिकायत करते हैं, सीओ तमाम जगह कमिश्नर साहब के पास वो जाते हैं। जो वहाँ फौजी के जो अफसर हैं उनके थ्रू भी वो लोग कार्रवाई करते हैं। तो उनकी कार्रवाई में 1 साल लग जाता है। 1 साल तक वो कार्रवाई करते हैं, कभी इसके पास जाते हैं, कभी उसके पास जाते हैं। जब जब वो फौजी भाई छुट्टी पे आते थे तो तब ये कार्रवाई करते थे, कभी अमीन के पास, कभी कहीं कभी कहीं। बड़ा परेशान हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन जो उनके जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उन सूबेदार साहबों के, फौज वाले, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करी और उनके थ्रू कमिश्नर दीपक रावत जी से बात हुई। उन्होंने कॉल पे बात करी। उसके बाद रावत जी ने उनको मिलने के लिए हल्द्वानी बुलाया। जो दीपक रावत जी हर शनिवार को जनता दरबार लगाते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं। तो उनकी समस्या सुनी गई। वहाँ पर जिससे उन्होंने खरीदा हुआ था उनको भी बुलाया गया, पटवारी भी बुलाया गया, पीडब्ल्यूडी विभाग को भी बुलाया गया, सारे जो भी उसमें आते थे सबको बुलाया गया। उनका रजिस्ट्री देखा गया, खाता खतौनी देखा गया, ओके पाया गया। वह जमीन दीपक रावत जी ने ओके पाई, यानी कि उस जमीन का जो स्वामी था वो फौजी सूबेदार साहब थे। तो उसके बाद दीपक रावत जी ने ये कहा, कई बार मिल चुके थे वो, 4-5 बार मिल चुके थे मगर हुआ नहीं था। तो आखिरी बार जब मिले तब उन्होंने ये कहा कि ठीक है, यह प्रॉपर्टी पे, इस जमीन पे आपका मालिकाना हक है, आप वहाँ जाइए और आप उसको तोड़िए। ये कौन कहता है? हमारे दीपक रावत जी कहते हैं उस फौजी भाई को। तो फिर वो जेसीबी ले जाके वहाँ जाते हैं। उसके बाद उनको वहाँ पर जो भी कार्रवाई होती है वो करने नहीं दी जाती है। कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। पुलिस का फोन आता है तो वहाँ पर मुखानी चौकी के इंचार्ज आते हैं, पुलिस बल वहाँ पर आते हैं, एसआई, दरोगा जी, सारे लोग वहाँ पर आते हैं। वो कहते हैं 2 दिन का टाइम दो, इनकी भी बात रखी जाए, क्योंकि वहाँ पर फ्रॉड हो चुका था। जो बगल में जो ऊपर का जो प्लॉट था उनके जाने के लिए रास्ता नहीं था और इनके प्लॉट से रास्ता बना दिया गया था, जो कि ये जो प्लॉट था ये इनके नाम था। तो उसके बाद वहाँ पर जाते हैं दीपक राव जी के, और दीपक राव जी ये भी कहते हैं कि आपको कोई पुलिस प्रशासन नहीं मिलेगा, आप सिविल अमीन करिए, वहाँ पर जाइए और अपनी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लीजिए, अपने अंडर करिए, आप तोड़िए जेसीबी ले जाके, हमने बोल दिया है। कोई लिखित नहीं देते हैं और वहाँ पर जो रजिस्टर होता है वो रजिस्टर में लिख देते हैं। उसके बाद पुलिस वहाँ पर आती है, सारी चीजें वहाँ पर होती है। उसके बाद कॉल आता है पुलिस के पास भी, पुलिस भी ये कहती है आप लिखित दिखाइए। अगर रावत जी ने बोला है तो आप लिखित दिखाइए कि रावत जी ने ये बोला है कि ये लिखित आदेश है। उसके बाद वहाँ पर विरोध होता है। विरोध में वो लोग कहते हैं कि हमारा तो रास्ता ही बंद है, हमें सुनने का मौका दिया जाए, ये वो अलाना बनाना तमाम चीजें वहाँ पर होती है। जेसीबी से नहीं खोदने दिया जाता है। खुद का जमीन होने के बाद भी सोचिए आप, हमारे जो जवान है बॉर्डर पे सेवा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, और उनके प्लॉट पे यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, रोड बना दे रही है पीडब्ल्यूडी विभाग। सोचिए आप कैसे उस पीडब्ल्यूडी विभाग ने रोड बना दी बिना नक्शे का, जो कि वहाँ पर रोड थी ही नहीं, ऐसा कहना भूस्वामी का है। पूरी रजिस्ट्री
रजिस्ट्री के कागज है, खाता खतौनी है, सब कुछ होने के बाद भी दर दर भटक रहा है। कितना सही है, क्या कहेंगे आप इस पे? कमेंट जरूर करें। अब 2 दिन का समय पुलिस की ओर से दिया गया है उनको कि वो भी अपनी बात रखें कि उनका रास्ता बंद न हो। 2 दिन का समय दिया, जेसीबी को लौटा दिया वापिस। अब 2 दिन के बाद वहाँ पर कार्रवाई होगी नहीं होगी वो हम आपको बताएंगे। इसी भाई का हमारे पास फोन आया, फोन के थ्रू हमको ये बोला गया कि भाई आप सोशल मीडिया में हमारी जो है परेशानी दिखाइए। कोई सुन नहीं रहा, हमारे प्लॉट को ही कब्जा कर दिया है। तो मैं वहाँ गया, मैंने उनके बयान लिए और उनके अनुमति से मैंने उस वीडियो को भी डाला जो आप देखेंगे, और उनके बयान भी लिए, और सारी चीजें जो वहाँ पर घटित हुई ये आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर क्या क्या हुआ पूरे एड्रेस के साथ मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। ये अगली वीडियो में आप देखेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में वहाँ पर पुलिस आई, क्या बयान हुए, क्या क्या हुआ, सारा कुछ मैंने दिखाया। तो देखेगा, बड़ी दुख की बात है, अपनी ही जमीन के लिए लोगों को लड़ना पड़ रहा है। भू माफिया अभी भी सक्रिय है। मैं वीडियो के जरिए आप सभी भाई लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप अगर कहीं प्लॉटिंग कर रहे हैं उसकी समय समय से देख रेख करें, अगल बगल वालों को बताएं, नंबर दे के रखें कि ये हमारा प्लॉट है, अगर यहाँ पर कोई कब्जा या इस तरीके का होता है तो हमें सूचित करें। दूसरी चीज, उसमें 4 दीवारी करें। खाली प्लॉट आप बिल्कुल भी ना सोचे, चाहे आपका 1 लाख रुपए लगे, 2 लाख रुपए लगे, 3 लाख रुपए लगे, आप उसकी 4 दीवारी करें। समय समय पर उसको देखने जरूर आए। कुछ लोग जो है समय समय पे देखने नहीं आ रहे। दूसरी चीज, हल्द्वानी में अगर आप घर बना रहे हैं तो फौजी भाई लोगों को बहुत ठग रहे हैं ठेकेदार। घर टेरा कर दे रहे हैं, खराब कर दे रहे हैं, पूरे घरों में सीलन है। फौजी भाई की जो जन्म भर की कमाई है वो घर पे लगा देते हैं। प्लॉट खरीदते हैं तो उसमें अतिक्रमण हो जाता है। घर बनाता है फौजी भाई तो उसमें सीलन आ जाती है, दीवार टेढ़ी हो जाती है, घर पे क्रैक आ जाता है, सही ढंग से नहीं हो पाता है। तमाम सबूत मेरे पास अभी है। कितने फौजियों को अभी ऑन ड्यूटी पे है, वो घर बना रहे, उनको भी ठगा है, और जो रिटायर हो गए हैं उन फौजियों को ठगा है। घर टेढ़ा कर दिया है, खराब कर दिया है, दीवार टेढ़ी कर दी है, पूरी घर की ऐसी तैसी कर दी है। तो ठगों से सावधान रहे, भू माफियाओं से और ठेकेदारों से भी सावधान रहे। घर बनाना है संपर्क जरूर करें, हमसे राय जरूर लें। कोई प्लॉट ले रहे हैं तो हमें आप बुलाएं, हमने आपको नंबर दे दिया गया है। आपकी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है उसको सोशल मीडिया में साझा करें ताकि दूसरा व्यक्ति इस फ्रॉड में ना फंसे। वीडियो बनाने का यही मकसद है कि ऐसे फ्रॉड में कोई ना फंसे। कोई भी, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो सिविल काम कर रहा हो, चाहे वो लेबर हो, मजदूर हो, कोई भी हो, इस तरीके के वो माफियाओं से ना फंसे। दूसरी चीज, जो ठग ठेकेदार है उनसे ना फंसे। मगर फौजी लोगों को तो कुछ पता नहीं रहता है कि यहाँ पर जो सिविल वर्क होता है वो किस तरह से होता है, घर कैसे बनता है, प्लॉट में क्या क्या होना चाहिए, कुछ किसी को नहीं पता। हम बताने जाएंगे, उनका दिमाग कुछ और ही रहता है। बहुत केस आए हैं मेरे पास, बहुत केस ऐसे आए हैं। फौजी भाई ने मेरे को शिकायत करी है, दिखाया भी है बहुत से, क्योंकि मैंने वीडियो भी बनाई है, बहुत से नहीं बनाई है। तो घर बना रहे हैं, सोच समझ के बनाएं, अच्छे ठेकेदार का चयन करें। अगर आपको सलाह लेनी हो जरूर हमसे आप संपर्क करें, पर नीचे दिया गया है, पर पे आप कॉल करें, ज्यादा शेयर करें कि उसकी जमीन वापस मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लगी तो शेयर करें, तब पार्ट जरूर देखें इतनी हकीकत से। में नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, ट्राई कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और एक ग्रुप में हर व्यक्ति जो भी देख रहा है अपने एक ग्रुप में के लिए शेयर करें नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।